नमस्कार दोस्तों, आज के दिन की ढेरों सारी शुभकामनाओं सहित मैं आपका मित्र बलराम तिवारी आपके साथ। दोस्तों, हमारा आपका जीवन चक्र हमारे आपकी मन स्थिति पर डिपेंड करता है। पहली चीज तो मन स्थिति हमारी आपकी जैसी मनोदशा होती वैसी ही दुनिया हमें नजर आनी शुरू हो जाती है। सिचुएशन वही होती है, परिस्थिति वही होती है, परंतु उस परिस्थिति को लेकर के हमारी जो सोच होती है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है, वो डिसाइड करता है कि आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा। आज मैं चारों तरफ देखता हूँ और मेरा स्वयं का अनुभव रहा है जीवन में कि लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में खूब सारा धन संपत्ति, ऐशो आराम, स्वास्थ्य सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, सारी चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं और इनफैक्ट वो इसके लिए डेस्टिन्ड भी होते हैं। गॉड जो परमपिता परमेश्वर है, उसने सबको बना के हमको यहाँ धरती पे भेजा और जितनी भी चीज़ें बनाई वो ह्यूमन बीइंग के लिए भी बनाई, उपभोग के लिए ही बनाई। ऊपर वाले ने कहा कि जाओ बेटा, धरती पे हमारे द्वारा बनाई गई जितनी भी नियामतें हैं, जितनी भी आलीशान शानदार चीज़ें हमने बनाई हैं, उन सब का खूब उपभोग करो, परंतु दुनिया छोड़ने से पहले उससे बेहतर बना के आना है। तो ये इस तरीके का एक गोल, एक मिशन बना करके उस परमपिता परमेश्वर ने हमें आपको यहाँ पर भेजा। अब सवाल यहाँ पर यह होता है कि हम फिर इस चीज़ को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम क्यों दूसरे को देखते हैं कि दूसरा इस परिस्थिति में है और मैं यहाँ पर हूँ। तो उसका एक ही कारण है। कारण ढूंढेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आज मैं छोटी सी मोटी बात करता हूँ ताकि कुछ दिशा निर्देश हम लोगों को मिल सके, हम लोग आगे अग्रसर हो सके। पहली चीज़ जो मेरी समझ में आती है दोस्तों, वो है कि आप सभी लोग टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हैं, संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम विज्ञान पढ़ते हैं, परंतु विज्ञान का हम अपने जीवन में उपभोग कितना करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। एक समय था जब संसाधन नहीं हुआ करते थे, लोगों के पास उतनी चीज़ें, जानकारी देने वाले नहीं होते थे, जानकारी नहीं होती थी, उसके अभाव में वो पीछे रह जाते थे। पर आज के समय में जानकारी का अभाव नहीं है, चारों तरफ आज टेक्निकल युग है। आप गूगल पे चले जाइए और वहाँ जाकर जो भी आप जानना चाहें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यूट्यूब पे जाके जो भी चाहे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जो भी अच्छा और बुरा सब कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा। तो संसाधनों का उपयोग दोस्तों अगर हम अपने जीवन में करने लगे, प्रतिदिन हम अपने आप को अपडेट करना शुरू करें, तो डेफिनेटली हमें वो चीज़ प्राप्त होता है। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि दुनिया में व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितनी बड़ी उसकी चद्दर होती है, अर्थात योग्य आदमी को ही चीज़ें मिलती हैं, अयोग्य लोगों को चीज़ें नहीं मिलती हैं। अगर सीता की ख्वाहिश कर रहे हैं तो राम तो बनना पड़ेगा, वैसे वर्षा भी आप बोल सकते हैं कि अगर आपको राम चाहिए तो सीता तो बनना पड़ेगा भाई। तो दुनिया में चीज़ें हैं, पर वो चीज़ें आप तक तभी आएंगी जब आप उसके योग्य होंगे। इसलिए दोस्तों आप ये सीखिए, ओपन माइंडेड होइए। जब भी आपके सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी आए, कोई जानकारी आपको दी जाए, तो आप ओपन माइंडेड होकर के एटलीस्ट उसको जानने की कोशिश करिए कि ये कौन सी चीज़ है, क्या है, कैसे है। बिना जाने हुए, बिना समझे हुए, बिना डिटेल लिए हुए अपनी मन स्थिति के आधार पर डिसीजन ले लेना, ये गलत बात है और इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। नई टेक्नोलॉजी का वेलकम करिए, नए तरीके से चीज़ों पर सोचना और समझना शुरू करिए। आपके जीवन में डेफिनेटली उत्साह आएगा, जोश आएगा और जब हम डिटेल लेंगे चीज़ों का तो हम चीट नहीं होंगे। लेकिन अगर हम किसी के द्वारा बताई गई केवल चीज़ों को ही सही मान लेंगे, तर्क की कसौटी पर चीज़ों को कस करके जब रखा जाता है, उससे जब चीज़ फाइनल होती है तो उसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। और फिर दोस्त, जीवन में आपने देखा होगा कि जब हम बार बार गिर करके उठते हैं तभी जा करके हमारा शरीर मजबूत होता है, हम अनुभव लेते हैं और हम सही दिशा को प्राप्त करते हैं। बिना हार का तो जीत है ही नहीं दुनिया में। और इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर एक दो हार हो गया तो जीवन में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक निशाना चूक जाने का मतलब ये नहीं है कि आपके तर्कस में और बाढ़ नहीं है, और बाढ़ है, निकालिए, प्रयास करते रहिए, क्योंकि प्रयास करने पर सफलता अवश्य मिलती है। सो वेलकम द न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का वेलकम करिए, नई चीज़ों को सीखिए। अभी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में मैं MMM BSc ग्लोबल 2019 को प्रमोट कर रहा हूँ। चूँकि ये कोई बिजनेस नहीं है, किसी तरीके का MLM प्लान नहीं है, ये एक हेल्पिंग कॉन्सेप्ट है, एक चैरिटी का और डोनेशन का कॉन्सेप्ट है। इसमें कम्युनिटी के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं।
मैंने आपकी मदद कर दी, कल 2 लोग मिल कर के आपने मेरी मदद कर दी। इस तरीके करके आज हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर 80,000 से भी 87,000 लोग कल की डेट में मैंने देखा था। 87,000 लोग जो है इस सिस्टम के भाग बन चुके हैं और सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और इस तरीके से मनी सर्कुलेशन हो रहा है और सभी की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। पीछे क्या है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, जो कुछ थोड़ा बहुत है वो लिए हैं वो धीरे-धीरे खर्च हो रहा है। तो इसलिए मैं गाइड करता हूँ कि इस प्लान में अगर आप एंटर करते हैं तो एटलीस्ट आपकी ज़रूरतें पूरी होनी शुरू हो जाती हैं और उसके साथ ही साथ जो है आपको एक्स्ट्रा इनकम भी आने लगते हैं। अब चूँकि ये बोला जाता है कि झूठे खाली पेट क्रांति तो होती नहीं है, खाली पेट कुछ नहीं होता, इसलिए इसमें एक मैकेनिज़्म डाला गया 1% डेली का। आप जितने का डोनेशन यहाँ पर करते हैं, किसी की मदद अगर आप $100 से करते हैं तो आपको $1 प्रतिदिन आशीर्वाद स्वरूप सिस्टम से प्राप्त होता है, यानी महीने का 30% मान लीजिए। और महीने में अगर 2 साइकिल होती हैं तो 15-15 दिन की 2 साइकिल हो गई तो 15% मान लीजिए। पर जितने दिन सिस्टम के पास पैसा रहता है उतने का 1% $1 आपको प्रतिदिन प्राप्त होता है। तो MMBSC जो है ये काम करती है ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर। ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक क्रांतिकारी नए युग की क्रांति है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको जानकर समझकर सीख करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कि अगर दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो ये भविष्य है। ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दुनिया का भविष्य है जिस पर पूरी दुनिया रन करने जा रही है, इनफैक्ट रन कर रही है। आप रिलायंस जियो के बारे में पढ़िए, रिलायंस ने ब्लॉकचेन पर काम करना शुरू कर दिया है। दुबई आपकी पूरा ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ही पूरा जो है देश चल रहा है इस समय। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये काम चालू हो गया है। बैंक जो है खुद ही अपने पूरे सिस्टम को ब्लॉकचेन पे डालने की कोशिश करी, तैयारी में लगे हुए वो। तो दोस्तों जागिए, नई टेक्नोलॉजी है, आप कॉल करिए, संपर्क करिए, अपने दिन को शुभ बनाइए, अच्छे से आगे बढ़िए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।